अस्सलाम वालेकुम। सीखना कैसे सीखा जाए, इसकी बड़ी मुझे ज़रूरत नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आज इसी मौजू पे बात की जाए। सीखना कैसे सीखा जाए, क्योंकि इसका बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्स किया था 2008 में, और उसके बाद फिर बड़ा फ़ायदा हुआ था। जब तक इंसान को सीखना ना आए तो वो किसी भी चीज़ में कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। कामयाबी का ताल्लुक़ सीखने से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी मालूमात पर इंसान अपने आप को अगर मुकम्मल समझ ले तो वो मुंह के बल गिरता है, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होता है, बहुत सारी चीज़ों में फिर वो परेशानियों का उसके लिए बाइस बनती है। सबसे अहम जो चीज़ है वो है अपने आप को हमेशा तिफ़्ल मकतब रखना। जैसा कि हमने योगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, योगी नाइम, योगी का लफ्ज़ी मतलब है सीखने वाला, योग को सीखने वाला। सिखाने वाला योगी नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा आजिज़ी का लफ्ज़ है कि मैं शागिर्द हूँ, योगा सीखने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे योगा सिखाने वालों में अनाएँ होंगी तो वो योग से बहुत दूर हैं, वो योग के करीब नहीं है। योग करना तो बड़े दूर की बात है, योग से बहुत दूर है। योगा में जो उस्ताद होता है उसको आचार्य कहते हैं। संस्कृत का लफ्ज़ है, आचार्य मतलब उस्ताद। लेकिन योग ये कहता है कि अगर फ़िलासफ़ी में आप चले जाएं, योग की फ़िलासफ़ी में चले जाएं, तो योग ये कहता है कि हमेशा तिफ़्ल मकतब रहें, हसूल इल्म की जुस्तजू रखना। ये एक पूरा असूल है योग के अंदर, हसूल इल्म की जुस्तजू रखना। आप कभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझेंगे। अगर आप अपने आप को मुकम्मल समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, तो फिर आप योग नहीं कर रहे। हमेशा स्पेस रखना अपने अंदर चीज़ों को समझने के लिए। होता ये है कि हम थोड़ी सी बात का पता हो ना, तो दूसरा बताना चाहे तो हम ये कहते हैं कि ये मुझे पता है, तो दूसरा चुप हो जाता है। अब क्या नुकसान हुआ कि उसने कोई बात नहीं सीखनी थी, वो महरूम हो गया सीखने से। जब उसने सिर्फ ये एक्शन दे दिया कि हाँ ये तो मुझे पता है। इसलिए जब भी किसी के पास बैठें तो उसको सुने, मुकम्मल सुने। आपको 10 चीज़ों का पता होगा, उससे ज़्यादा पता होगा, लेकिन मौका दें दूसरे को, ताकि जो है वो उससे उसके अंदर जो काबिलियत है वो आप उसको समझ सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सीखने का, सीखने से जो हम महरूम हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बदगुमानी है। बदगुमानी से क्या होता है कि आप जब किसी से एक से भी बदगुमानी करते हैं तो आपका दिमाग नफ़रत का शिकार हो जाता है। आपके दिमाग में नफ़रत पड़ना शुरू हो जाती है। चाहे आप एक इंसान से ही नफ़रत करते हैं, किसी एक इंसान से नफ़रत करते हैं, लेकिन आपके जो प्रोग्रामिंग है वो नफ़रत वाली हो जाती है। उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आता है, जब आप किसी एक इंसान से भी नफ़रत करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में एक वायरस आ जाता है। वो वायरस क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस में ले आता है, खिंचाव में ले आता है। आपके जो असाब हैं वो खिंच जाते हैं। नफ़रत आप जिससे कर रहे होते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। नुकसान आपको होता है, आपके जिस्म को होता है। सबसे पहला, ये पहला नुकसान आपके बॉडी पे आएगा। आपके असाब खिंच जाएंगे, आपके असाब बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, जिससे फिर अगला काम क्या होगा, आपके ऑर्गन्स की तरफ जो दिमाग का कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा।
आपके ऑर्गन्स को चलाने के लिए दिमाग को नर्व्स का सहारा लेना पड़ता है। आपके ऑर्गन्स को चलाने के लिए आपके अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर फंक्शन काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे दिमाग के ज़रिए से जो चलते हैं, वो नर्व्स के ज़रिए से चलते हैं, मोटर नर्व्स के ज़रिए से। अगर ये सिस्टम आपका टाइट हो जाए तो आप समझ लें कि आपने दिमाग को जिस्म से दूर कर दिया, अपने ऑर्गन्स से अपने दिमाग को दूर कर दिया। जो चलाने वाला है, जो एक सिस्टम का मास्टर है, उसको आप निकाल दिया आपने। ये आपका सबसे पहला बॉडी पे इफेक्ट आया। दूसरा जो इफेक्ट आएगा इसका कि जब आप बदगुमान होते हैं किसी के लिए, आपके दिमाग में इतनी फोर्स है, इतनी पावर है कि आप जैसा सोचते हैं वो बंदा दूसरा वैसा ही आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसा आपने सोचा, आपने विजुलाइज किया, आपने बदगुमानी की कि ये बंदा ऐसा है। ये हमारे माशरे में आम है, हम कहते हैं कि ये बंदा इस तरह का है, दूसरों को बताते हैं। उसका इफेक्ट ये आता है कि वो बंदा फिर आपके लिए वैसा ही हो जाता है। आपने देखा ना कि हर इंसान के बारे में कोई ना कोई बुरा कहता है, और वही इंसान किसी दूसरे के लिए अच्छा भी होता है। इसका मतलब है कि इंसान बुरा नहीं है, बुरा हमारा सोचने का अमल है, हमारा गुमान है बुरा। हम बुरा सोचते हैं लोगों के लिए, हम बुरी फीलिंग्स लेके आते हैं, तो वो फिर आपके ऊपर इफेक्ट आता है कि वो आपके साथ फिर वैसा बिहेवियर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, आपको कभी भी असाबी वीकनेस ना हो, आप कभी भी स्ट्रेस में ना जाएं, आपके जो नर्व सिस्टम है वो रिलैक्स रहे, तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें, लोगों को अच्छा गुमान करना शुरू कर दें, बदगुमानी से निकलें। अच्छे गुमान से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सीख लेंगे, बहुत सारी चीज़ों में से आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ शेयर करेंगे। हमेशा जब भी मोहब्बत का रिश्ता होता है तो दूसरा कुछ शेयर कर पाता है, जहाँ पे तनाव का रिश्ता होता है वहाँ कोई एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। तो इससे जो है वो बहुत सारी महरूमियाँ हैं। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, आप सीखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे फिर आप जो है वो साफ़ होके आया करें। यहाँ पे आप अपने दिमाग को साफ़ करके आएँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चंद पोस्चर सीख लेना, चंद आप ब्रीदिंग सीख के आप अपने आप को अगर ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, तो ये आप अपने आप के आगे फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि मैंने आज के बाद कुछ नहीं सीखना। आपने ये तय कर लिया कि मैंने आज के बाद कुछ नहीं सीखना। तो अपने अंदर स्पेस बनाएं, अपने अंदर आप जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो ये इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सिखाने वाले आए, यहाँ पे जितने भी सिखाने वाले हैं, इन्होंने मेरे पास सीखने का कोर्स नहीं किया, सिखाने का कोर्स नहीं किया। ये वही लोग हैं जिस तरह आप सीख रहे हैं, यहाँ पे आप बैठ के बाद आप सुनते हैं, पोस्चर्स करते हैं। टीचर ट्रेनिंग किसी ने नहीं की। अगर आप से ये अपने आप को कोई इन्फीरियर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, तो फिर बहुत बड़ी गलती पे हैं ये जो यहाँ पे सिखाने वाले हैं, जो मेरे मैट पे बैठने वाले हैं, वो बहुत बड़ी गलती पे हैं कि शायद वो बहुत सुपीरियर हैं। उन्होंने भी आपकी तरह यहाँ पे चंद चीज़ें सीखी हैं, चंद चीज़ें यहाँ से सीख के, तो अगर उनको हमने ड्यूटी दे दी है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनको योगा आता है, हरगिज़ मतलब ये नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग ये कि योगा करना और योगा सीखना, इसके अलावा किसी भी इल्म में चले जाए, किसी इल्म को पढ़ना या उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेना, टीचर ट्रेनिंग करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो तालीम से वाबस्ता लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। डिग्री लेना और फिर आप जब टीचर बनते हैं उसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप कायम करें। योग की बहुत बड़ी जो एक फ़िलासफ़ी में जो बात है वो यही है कि अपने आप को कभी भी आपने मुकम्मल नहीं मानना, कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि मुझे सब पता है या मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये भी बहुत बड़ी वजह होती है, मैं ज़्यादा जानता हूँ उससे। अगर कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई चीज़ पूछना चाहता है, किसी किस्म की कोई चीज़ सीखना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी है, तो वो डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करे, डायरेक्ट मुझसे पूछे। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा गुमान पैदा हुआ है कि शायद
मैं थोड़ा सा सख्त आदमी हूँ, मैं टाइम नहीं देता। मैं यहाँ पर जो है वो मूड दिखा रहा हूँ या मेरे अंदर कोई किसी किस्म की कोई अना है, ऐसी बात भी नहीं है। आप काइंडली किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर वो जो हमने बंद किया सिलसिला, मैं आखिर में जब पूछता था कोई एनी क्वेश्चन, उसकी एक वजह थी कि मैं थोड़ा सा ज़रा लेट हो रहा होता हूँ, मैंने अपने जाना होता है आगे क्लास में कहीं पे, तो इस वजह से मैंने ये बंद किया था सिलसिला। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नफ़रत करता हूँ या मैं किसी से मिलना नहीं चाहता या मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी किस्म का कोई मसला है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को एक्सरसाइज को सीखनी है तो यहाँ पे जो ट्रेनर है ये एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको उस तरह नहीं बीमारी के बारे में बता सकते जो कि आपको फिर यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 मुझे शिकायतें आई कि हमने ये पूछा, हमें ये बताया गया तो इससे और नुकसान हो गया। ये मेरे पास 2-3 शिकायतें हैं, मैं इसलिए आज ये बोल रहा हूँ कि हमने ये, मैं नाम नहीं लूँगा, हमने इस साहब से ये पूछा, उन्होंने हमें ये बताया तो इससे हमें ये फ़ायदा नहीं हुआ, ये और हमारा काम ख़राब हो गया। तो इसलिए क्लियरली बता रहा हूँ कि आपने बीमारी के बारे में यहाँ किसी से नहीं पूछना, बीमारी के बारे में आपने मुझसे डिस्कस करना है। अगर किसी को बीमारी है तो आप मुझसे डिस्कस करें। आप वैसे एक्सरसाइज के मुतालिक कोई एक्सरसाइज की परफेक्शन करनी है तो वो यहाँ पे ट्रेनर मौजूद हैं, वो आपको एक्सरसाइज के हवाले से बता सकते हैं। ठीक है, आप जब तक अपने आप को खाली करके नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा अपने आप को इस क्लब में नहीं, हर जगह पे अपने आप को खाली रखें। सुनने की सलाहियत पैदा करें। आज हमारी सुनने की सलाहियत खो चुकी है, सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, ज़ुबान बहुत चलती है, सुनने की सलाहियत खो बैठे हैं, सुनने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। तो जब तक सुनने की सलाहियत नहीं आएगी, सुनने की सलाहियत को नहीं जगाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप किसी भी मौके पे कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बातें करना इसलिए अहम थी कि मेरे पास 3 शिकायतें आई हैं। 3 शिकायतें ये थी कि हमने ये पूछा, हमें ये बताया गया, उससे जो है वो ये नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं मुझसे, एनी क्वेश्चन।